हेलो एवरीवन। देखिए, अप्रैल चालू हो चुका है और 1 अप्रैल से ही हमारे करंट अफेयर के टॉपिक भी चालू हो जाते हैं। देखिए, तो 1 अप्रैल की ही बात है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का 1 तारीख को यानी 1 अप्रैल को फाउंडेशन डे मनाया जाता है, यानी स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ना बहुत इम्पोर्टेंट है सारे बैंक के लिए और सारी इकोनॉमी के लिए। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसी से ही आप कह सकते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है वो चलती है। तो देखिए, अब हम एक जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में और टू द पॉइंट चीज़ें हम देखेंगे। क्या है? डिटेल में ऐसे देखेंगे कि हम देखेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, कवर करेंगे, लेकिन वो चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको एक लाइन आप पढ़ोगे और आपको उसमें फैक्ट मिल जाएगा और उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ को हम ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका जो लोगो है, लोगो के बारे में चर्चा करें तो लोगो जो है, इसपे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है और नीचे इंग्लिश में लिखा है, ऊपर हिंदी में लिखा है। एक टाइगर है और एक है पाम ट्री, ठीक? सबसे पहले इसके लोगो को आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ, तो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ, यानी 1st ऑफ अप्रैल 1935 को। लेकिन जहाँ मैं इसके एक्ट की बात करूँ, तो एक्ट जो इसका है वो 1934 के अंदर है। एक्ट क्या है? 1934 का एक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट 1st ऑफ अप्रैल 1935 की थी। एक अब इसमें पूछा जाता है कि आरबीआई से रिलेटेड कौन-सा कमीशन था? तो आपको याद रखना है हिल्टन यंग या इसे हम रॉयल कमीशन कहते हैं वो था। हिल्टन यंग या रॉयल कमीशन जो कि 1926 के अंदर हो जाएगा। फिर आरबीआई को पूछा जाता है कि पहले ये सेंट्रल बैंक के रूप में किन-किन देशों के लिए काम किया? तो ये इंडिया, बर्मा और पाकिस्तान 3 ऐसे देश जिनके लिए सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई ने काम किया। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, देखिए इनिशियल हेडक्वार्टर 1937 के पहले कोलकाता में था, लेकिन 1937 के बाद ये मुंबई में शिफ्ट हो गया। म्यूजियम है अभी भी कोलकाता में। म्यूजियम कहाँ है? कोलकाता में। सिंबल मैंने बता दिया, इसका लोगो आपको बता दिया कि क्या है। फिर उसके बाद आरबीआई का आता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1st ऑफ जनवरी 1949 के अंदर आरबीआई का नेशनलाइजेशन होता है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ है आरबीआई का म्यूज़ियम और आरबीआई का हेडक्वार्टर। उसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़, 3 चीज़ें आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहले, पहले गवर्नर आरबीआई के, ये थे ऑसबोर्न स्मिथ। दूसरी बात, पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के, ये थे सीडी देशमुख। और तीसरी चीज़, प्रेज़ेंट में कौन है आरबीआई के गवर्नर? तो ये 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर। आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर जो है, ये पहले 1 जुलाई से 30 जून तक था। लेकिन 2021-22 के बाद ये 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया है। कमिटी का नाम था बिमल जालन कमिटी। याद रखिए, अब आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो चुका है। उसके बाद 4 ज़ोनल ऑफिसेज़ हैं, 4 ज़ोनल ऑफिस हैं आरबीआई के। देखिए, नॉर्थ में है न्यू दिल्ली, साउथ में है चेन्नई, ईस्ट में है कोलकाता और वेस्ट में है मुंबई, ठीक? 4 ज़ोनल ऑफिसेज़ हो जाएँगे, नॉर्थ में न्यू दिल्ली, चेन्नई, फिर उसके बाद कोलकाता और एक है मुंबई। उसके बाद आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज़ हैं और 11 सब ऑफिसेज़ हैं प्रेज़ेंट में। तो आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज़ हैं और 11 सब ऑफिसेज़ हैं प्रेज़ेंट में। आरबीआई की बात करें तो इसको गवर्न करते हैं 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें थी। इसमें देखिए हर लाइन में फैक्ट है। आप देखेंगे हर लाइन में आपका क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिसमें आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता। और हमने इस चीज़ को डिटेल में पढ़ा, लेकिन ऐसा पढ़ा, बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ा, जिससे हम हर लाइन से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और उसका आंसर बना के अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आपको इसको अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है, एक-एक लाइन याद कर लेना है। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आप हमें पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।